गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाई रजाय सुनाय सिर रथ अति बेगी बनाए, गयौ जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई, सियावर राम जय जय राम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समझावहि, फिर ही प्रेम बस पुण्य फिर आवहि। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। हाँ, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जम दूदा, बागन बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाहि, घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका
सारस हंस चकोर सियावर राम जय जय राम। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर, राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े हो। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकई करातिनी कीनी, जेहि दब दुसह दसहु दिशि दीनी, सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बना दिया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर फिर भाग चले। सब ही विचारु की न मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाई, जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि तिनहि। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किय, प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बसु देखी, सदय हृदय दुख भयाउ बिसेखी, करुणामय
रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई ही ऐसी प्रीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्रीनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। कहि स प्रेम मधु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। सील स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस पस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मार रथु हाँ कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ को खोज मारकर यानी पहियों के निशान मिटाकर ऐसे चलाओ ताकि लोग ढूंढ न पाएं, और रथ को हाँको, और किसी उपाय से नहीं तो बात बनेगी नहीं। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरनाए। सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। त्यावर राम जय जय राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर रात में ही लोगों को सोता छोड़कर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए, और मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर करके ताकि पहियों के निशान न मिलें और रथ को चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहुदिशि भागहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। अरे रघुनाथ जी कहाँ हैं? चले गए, कहीं रथ का निशान नहीं मिल रहा। हाय राम, हे राम पुकारते हुए चारों तरफ दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ समाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया, जिससे व्यापारियों का समुदाय का बड़ा व्याकुल हो उठा। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ऐसा जानकर छोड़ दिया है। हाँ, वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने बिना रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, हाँ आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना,
अवधि आस सब राखहि प्राणम। इस प्रकार बहुत सा प्रलाप करते हुए, रोते हुए, संताप से भरे हुए अयोध्या में वापस आ गए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। 14 साल की अवधि, आशा उससे ही प्राणों को रख रहे हैं कि कम से कम 14 वर्ष के बाद तो दर्शन हो ही जाएंगे। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, बनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि सियावर राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति शांति शांति।